Okay, now discuss the exercise 9.4. 9. बेटा 9.3 आपके कोर्स में है। क्वेश्चन नंबर 1, dy over dx 1 minus cos x 1 plus cos x। अब इसमें क्या करोगे बेटा, dy over dx 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x, ये होता है tan स्क्वायर x by 2, क्योंकि 1 माइनस साइन cos x होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, ये 2 cos स्क्वायर x by 2। अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, tan स्क्वायर x by 2 dx इंटीग्रेट कर दीजिए y, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, माइनस इसका इंटीग्रेशन tan x by 2 का डिफरेंशिएशन माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर है। अब बेटा देखिए, मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करता हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। All questions are same question. प्लस y इक्वल्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले बेटा हम y उधर ले जाएंगे, 1 माइनस वाई dy 1 माइनस वाई dx इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log 1 माइनस वाई, माइनस इसलिए आ गया कि नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको आप सिंपल करके लिख सकते हैं, log 1 माइनस वाई प्लस सी, यहाँ इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर x माइनस x dy, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। देखो बेटा, मैंने आपको सिंपल सी बात है, आपको वेरिएबल सेपरेट करनी है, तो इसे तो इधर लीजिए, उसे उस साइड, यहां dy अकेला छोड़ दीजिए, ये लीजिए। अब इंटीग्रेशन, इसका y हो गया। देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है सिंपल लॉग आ जाता है नीचे वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन से पूरी आपकी इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू y log y dx इक्वल्स टू x। बेटा dx के साथ x कर दो, y log y दोनों तरफ हटेगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x। मॉडुलस के केस में आप लोग ऐसे लिखिए, अगर हम log y को t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, तो ये 1 अपॉन t आ जाएगा। 1 अपॉन t का होता है log t, और t के प्लेस पर है log y प्लस, मैंने आपको बताया था जब दो लॉग आए तो कांस्टेंट के प्लेस पर log c लिखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इधर का इंटीग्रेशन हो गया log x, इधर का इंटीग्रेशन करने के लिए log y को आपने t रख करा,
log t का log y का डिफरेंशिएशन हुआ 1/t 1/y dy इक्वल्स टू dt। तो 1/y dy dt हो गया, 1/t का log t हो गया। बेटे अब log के केस में अगर ये मल्टीप्लाई प्लस है बीच में तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दोनों साइड से log छोड़ दिया, c log y ये आपका आंसर है। इन केस अगर आप कांस्टेंट के प्लेस पर log c नहीं रखते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा, बट होगा क्या, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, dy over dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बहुत ध्यान से देखिए, इसके मैं थोड़ा सा और पार्ट कर लेता हूं बोर्ड का। साइन इनवर्स x, ये तो y हो गया, ये बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने ये माइनस अंदर ले लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है और नीचे वाला रूट में है तो याद रखिए 1/2 तो था ही, 2 रूट आंसर आ जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस c आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं है। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy ओवर dx 2x स्क्वायर प्लस x, इनिशियल कंडीशन y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू। फिर से देखिए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy ओवर dx 2 स्क्वायर प्लस x। आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, ये वाली हो गया। नीचे हम फैक्टर कर सकते हैं, ऊपर कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं है। नीचे जो फैक्टर आया वो आया x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर कॉमन लिया, x प्लस 1 और x प्लस 1 dx। फिर से चेक कर लीजिए, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आपका पार्शियल की हेल्प से सॉल्व होगा। नाउ पार्शियल की बात करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c x प्लस 1। c की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ जाएगी, जब हम -1 पुट करेंगे तो ये 2 हुआ, -1 हुआ, 2 हुआ। इसका मीनिंग c की वैल्यू 1/2। फिर से देखिए, -1 पुट करा, -1 पुट करा। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू ax प्लस bx प्लस 1 cx। आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करा 2a प्लस c। यहां हम c की वैल्यू लगाते हैं। अगर हम c की वैल्यू लगाते हैं a प्लस हाफ, तो a की वैल्यू आ गई 2 माइनस हाफ 4,
3/2। अब बेटा हमने कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, आपकी मर्जी है, आप x का भी कर सकते हो, b प्लस, तो b की वैल्यू माइनस c के बराबर आ गई। अब तीनों की वैल्यूज आ गई, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, i1 i मान लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा, बल्कि एक काम करो, ज्यादा बेटर है, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन y इक्वल्स टू इंटीग्रेट a की वैल्यू 3/2x माइनस हाफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू हाफ x प्लस 1 dx। इसे इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया, 3/2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 dx, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हाफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस हाफ dx अपॉन x प्लस 1। y इक्वल्स, बेटा क्वेश्चन बहुत लंबा था, 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। ये इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप, 1 ये रहेगी तो 2 डाल दीजिए। हमारी इनिशियल कंडीशन है y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, जब 0 लगाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, c की वैल्यू 1 आएगी। c इज अ कांस्टेंट, अगर हमने c यूज कर रखा है तो यहां पर कांस्टेंट के प्लेस पर आपके फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3/2 x स्क्वायर प्लस 1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस 1। इज इट क्लियर?